आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए फिदायीन हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे और इस हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने ली थी। इस हमले के बाद पाकिस्तान भारत से सबूत मांग रहा था, लेकिन आखिरकार अब पाकिस्तान ने भी कबूल कर लिया है कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान में ही है और बहुत बीमार है। भारत द्वारा ठोस सबूत देने पर सरकार उसके खिलाफ कोई कदम उठा सकती है और ऐसे में हमारे संवाददाता आकाश दिल्ली में जनता के बीच ये जानने की कोशिश की कि आखिर अब क्यों पाकिस्तान इस बात को कबूल किया कि मसूद अजहर पाकिस्तान में ही है और एक एक करके पाकिस्तान सभी बातों पर भारत के साथ नरमी दिखा रहा है। तो सुनिए क्या कहती है जनता। स्वागत है आपका नेटरिक न्यूज में। एक बार फिर चलेंगे दिल्ली की जनता से, जानेंगे अभी पाकिस्तान के एक मंत्री का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मशहूर आतंकवादी मसूद अजहर पाकिस्तान में है। तो दिल्ली की जनता से जानेंगे आखिर पाकिस्तान को क्यों इतना टाइम लग गया ये कबूल करने में कि वो आतंकवादियों को पालता है, उनको पनाह देता है। तो चलिए मेरे साथ। पाकिस्तान ने कबूल कर लिया कि मशहूर आतंकवादी मसूद अजहर पाकिस्तान में ही है। आखिर आपको क्या लगता है क्यों उसको इतना टाइम लग गया ये बताने में दुनिया को कि वो आतंकवादियों को पालता है और वो मशहूर आतंकवादी पाकिस्तान में ही है? वो छुपा रहा है उनको, और ये जो अटैक करा ये तो बहुत ही बुरा करा है इन्होंने। इसका तो बदला लेना चाहिए हमें, उनको तो कहीं से कहीं तक छोड़ना ही नहीं चाहिए। उसका हित है, उसमें क्या हित है? हित ये है कि जो है ना आतंकवाद करेंगे तो जो है दूसरे देश डरेंगे उनके आतंकवाद से, लेकिन वो बुराई को नहीं समझता। बाकी जो है दूसरे देशों को डराने के लिए आतंकवादियों को छिपा के रखता है। ये है मेरा कहना है कमल। क्योंकि ये हमारे जो हिंदुस्तान है ना, इनका प्रेशर उन पर पड़ा है, इसकी वजह से वो घबरा गए, बौखला गए कि वो क्या करें। उन्हें डरे कि हिंदुस्तान हम पे हमला ना कर दे, फिर से कहीं पाकिस्तान का नामो निशान ख़त्म ना हो जाए। इतना समय इसलिए लगा है क्योंकि जो पाकिस्तान है उस पर जो अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव बनाया गया है उसके बाद उसने ये स्वीकार किया कि मतलब ये हमारे यहाँ से मतलब जो आतंकवादी खुले तौर पर नहीं कह पाया है, लेकिन उसको महसूस हुआ है। और चूँकि अब ये भारत में जो है ये लोकसभा के चुनाव भी है, उसको मद्देनज़र जो है ये भी एक राजनीतिक साजिश भी हो सकती है। मेरे ये अपनी जो राय है। ये पाकिस्तान को यूँ टाइम लग गया कि वो उनके दिए पे पल रहा है, फ़ौज के अंदर से वो पल रहा है। फ़ौज उनकी क्या फ़ौज नहीं है, उनको पता नहीं है यहाँ आतंकवाद करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर आज सबको ये पता है आतंकवाद सिर्फ पाकिस्तान है, कि वो आतंकवादी पाकिस्तान में ही रह रहा है। जब उसने अब जाके कबूल लाना चाहिए ना, कबूल आ गया। किसी को पता नहीं था पहले से कहाँ रह रहा है, वो तो वहाँ रह ही रहा है, उसका क्या कबूलना है। दबाव के कारण इंटरनेशनल दबाव तो मोदी की माया है सारी, सारा खेल तो मोदी का है। उन्होंने ऐसा कर दिया कि अलग थलग कर दिया, अपने आप बोलेगा। तो शायद उनके उग्रवादियों के दबाव में होगा अब तक, अब उस पर इंटरनेशनल दबाव पड़ा था इसलिए उसे मजबूरी में बोलना पड़ा। वो अपने आतंक को छिपाना चाहता है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आतंकवाद को जो बढ़ावा दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की वजह से भी है, और ये एक तरह से मुजाहिद जो बोलते हैं लोग कि हम मुजाहिद हैं और कश्मीर में हमारे साथ हिंसा हुई है, उसका भी एक नज़रिया अगर देखें तो बात खुल के सामने आती है कि आतंकवादी कौन है और मुजाहिद कौन है। उसके बीच में अगर अंतर कर पाना संभव है तो भारत सरकार को देखना चाहिए कि कौन मुजाहिद है और कौन आतंकवादी है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसका आपने नाम लिया आतंकी मसूद अजहर, उनका जैश-ए-मोहम्मद उनका ग्रुप था जो इन्होंने पुलवामा में अटैक किया और 40 लोगों को मार गिराया, वो बेहद ही दर्दनाक था, जिसका हमारे हिंदुस्तानियों ने वायुसेना के द्वारा बहुत अच्छा जो सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 कंडक्ट किया था, उसकी हम लोग भारतीय लोग सराहना करते हैं। और आगे भी अगर पाकिस्तान ऐसा करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत एकत्रित है। उसे उम्मीद नहीं थी ना भारत से, ये आक्रमण कब से कर रहा है, आज की बात तो है नहीं। 70 साल कांग्रेस को हो गए, तो वो घबरा गया अचानक ये अटैक देख के। उसे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था उसके लिए ये अटैक। देखिए, इसके पीछे पाकिस्तान की ये साजिश है कि क्या कहते हैं, पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है और जो असर मकसूद है हाफिज़ सईद, वो उनको पालता है और वो संगठन चलाते हैं वहाँ। और वो जो पाकिस्तान एकदम भिखारी और एकदम जो बन चुका है वो उसे चलाते हैं, इसलिए वो चाहता नहीं है कि क्या कहते हैं अगर हमारे आतंकवादियों पर हमला होता है तो वो हमारे से पीछे हाथ हटा लेंगे। और साथ साथ चाइना और क्या कहते हैं जो चाइना और अमेरिका जो उनका खर्चा चलाता है वो उनसे कहीं तौबा ना कर ले। इस वजह से पाकिस्तान बहुत बुरी हालत में इस समय,
और मैं कहना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, ये मोदी की सरकार में हो सकता है, कांग्रेस की सरकार में तो ये मुमकिन है नहीं। मंशा ये है कि वार्ड का जो पॉलिटिकल जो है विभाग है उसने उस पर प्रेशर दिया है, यूएनओ जो है, और ये बहुत पहले होना चाहिए था। जो है हमारी जो सरकार थी उसकी भी कुछ नाकामी ऐसी रही है, और जो 5 मंत्री हमारे आए प्रधानमंत्री, उससे पहले ये हमारे संसद पर हमला हुआ, हमारे कई दूसरे विभाग के ऊपर जो अटैक किया, तो ये बहुत लेट से हुआ, लेकिन जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। और आगे अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो शायद हो सकता है इंडिया से जो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। जो क्योंकि इसमें उसकी अपनी गलती स्वयं ही महसूस हो जाएगी कि वो आतंकवाद की देश है, जबकि बार बार वो गुमराह कर रहा। कई मौक़ों पर इसको साबित किया जा चुका है कि आतंकवादी है। इतना बड़ा सरगना पाकिस्तान में फैल रहा, उसी की वजह से हमारे 40 जवान मारे गए। और अभी भी कल जो ये एयरफोर्स का अटैक हुआ है, इसमें F-16 विमान उसका खुद है, अमेरिका ने उसको सप्लाई किया, और जब उसने ख़रीदा था तब उसमें एग्रीमेंट था कि आप युद्ध के लिए इसको यूज नहीं करेंगे, उसके बावजूद यूज किया। और आज भी वो झूठ बोल रहा है कि हमारा F-16 गिरा नहीं है, क्योंकि अगर ये कह देगा कि F-16 हमारा विमान है तो उसकी झूठ पकड़ी जाएगी अमेरिका के सामने, और उसका आगे भी उसके सामने ये प्रॉब्लम आएगी। इसलिए अपनी झूठ को बार बार छिपाने के लिए, और आतंकवादी तो हमेशा से हमारे 26/11 केस उसने कराया, आज ये कराया, और कितने सीज़ फायर का 35 बार, कल सारे दिन में 35 बार उल्लंघन किया सीज़ फायर का इसने। और ये कहता है हमें शांति चाहिए। इमरान खान महोदय हैं वहाँ के प्रधानमंत्री, वो कहते हैं हमें शांति चाहिए। काहे के शांत है? सामने तो कह रहे हो शांति चाहिए, इधर गोलाबारी कर रहे हो, हमारे जो निर्दोष आदमी हैं वो मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान में किसी भी, हमारे कश्मीर में किसी भी कौम के आदमी हो, हमारे भाई हैं, उनके ऊपर आप बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बिना जाने हुए पीछे से गोला आप मार रहे हो, और इधर कहिए मुझे इसमें शांति प्रिय कुछ नहीं है। अब आपको लगता है कि पाकिस्तान के दिल में खौफ है भारत के प्रति, जो उसने इतने सालों बाद जो है इसको एक्सपोज करा? और खौफ है, लेकिन वो धोखा करेगा जब भी मौका मिलेगा तब। पाकिस्तान के मंत्री उसको बीमार बता रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है फिर से उसको बचाने की? जब उसको बचाने की कोशिश है, वो बीमार नहीं है, वो कोशिश ही कर रहा है बचाने की। बीमार कुछ नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, हिंदुस्तान की फौज द्वारा जो कार्रवाई की गई थी, आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। वो तो बहुत पहले करना चाहिए था इनको। उससे थोड़ा सुकून है, थोड़ा जो इंडिया पे जो हमला हुआ था उसका थोड़ा संतुष्टि है। एक ज़ख्म पे हमारा मरहम लग गया थोड़ा सा। जो इंडिया पे जो हमला हुआ था, जो हमारे ज़ख्म हुआ था, उस पर बस थोड़ी सी दवाई लगी है। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान उसके हमेशा साजिश उसके पक्ष में रहा है, उसको बचाने के पक्ष में, और आगे भी उसका पक्ष लेगा। पाकिस्तान पे जो कार्रवाई की गई थी, आतंकवादी ठिकानों पे जो कार्रवाई की गई थी, आप उससे संतुष्ट हैं? जो भारतीय सेना द्वारा? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं। कोशिश नहीं की जा रही, वो पूरी हाथ रख रखा है इसके ऊपर। उसे टेंशन की बीमारी है, कोई उसे बीमारी नहीं है। जो हमारा हमला हुआ है इससे वो दहशत मान के ना उसकी हालत ख़राब है। ऐसा है, वो हम तो अब संतुष्ट हुए हैं, पहले संतुष्ट नहीं हुए थे जब हमारी फौज ने जवाब दिया है, अब संतुष्ट हुए हैं। ऐसा उग्रवादियों से लड़ाई है, उनसे लड़ाई नहीं हमारी। आतंकवादियों को मारो। और सामने आ रहा है कि वो बीमार है, आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान फिर उसे बचाने की चक्कर? वो टेंशन में है, उसे बीमार नहीं है, वो टेंशन में है, बचाने की कोशिश में है भाई, उसको बचाने की कोशिश में इस तरीके। अच्छा, भारतीय सेना द्वारा जो कार्रवाई की गई थी पाकिस्तान पे, वो बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऐसी और होनी चाहिए 2-4, हमारे मोदी जी ऐसी 2-4 होनी चाहिए भैया, एक हाथ से काम नहीं चल रहा है। हाँ, पूरी तरह से उसके बचाने की साजिश में है, क्योंकि अभी तक उसके दबाव में था, तो पूरी तरह से उसके बचाने की कोशिश करेंगे। जब तक सारा इंटरनेशनल दबाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा तब तक वो उसको जो है भारत को सौंपने का सोचेगा भी नहीं। जी हाँ, वो बचा रहा है, बचाने की कोशिश पूरी करता है, और वो सारे टेररिस्ट वहीं पे रहते हैं उसके। हिंदुस्तान ने जो अटैक करा उससे आप अभी संतुष्ट हैं कि अभी और भी कोई कार्रवाई आप चाहते हैं? इस टाइम की कार्रवाई से भी संतुष्ट हैं, और आगे को कार्रवाई करें तो और भी अच्छा रहेगा। देखिए, बीमार का तो मेरे को नहीं पता, या वो तो उन्हीं की गवर्नमेंट को पता होगा कि मसूद अज़हर। बट हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मसूद अज़हर जो है वो पाकिस्तान में खुला घूम रहा है, जो कि ऐसे संगठन चला रहा है। ये बिल्कुल सही नहीं है, वो पाकिस्तान में ऐसे खुला घूमे। भली वो बीमार है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो खुला घूमे और लोग, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, उनको आतंकी गतिविधियों में इन्वॉल्व करें। भारतीय सेना द्वारा जो कार्रवाई की गई थी, आप उससे संतुष्ट हैं कि आप और भी कुछ चाहते हैं? देखिए, कार्रवाई करी ये बहुत अच्छा था, बट अब ये भी है कि जैसे हमने देखा कि World War I
एक बार शुरू हुआ तो वो ख़त्म नहीं हुआ। उनके लोगों को भी नहीं पता था कि ये 6 साल तक चलेगा। अगर हमारे देश में वर्ल्ड वार होता है तो मैं नहीं चाहता कि हमारे देश में हो, बट इसका एक अच्छा ये है कि हमने जवाब दिया है, बहुत अच्छा था। बट ये भी है कि हम भारत के लोग नहीं चाहते कि हिंसा हो, क्योंकि वहाँ के लोग भी हमारी तरह हैं और वहाँ की जो आम जनता है वो भी हमारी तरह है। उसे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसकी तबीयत कुछ ख़राब नहीं है। ये तो उसको सेव करने के लिए कर रहा है वो। हाँ, वो नीति तो उनकी जारी रहेगी, जो है वो नीति उनकी ख़त्म नहीं हो सकती। क्यों कि उसकी आड़ में वो बिजनेस करते हैं। वो बाहर के जो आतंकवादी आते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनसे वो पैसे का व्यापार भी करते हैं, जो है। मार नहीं, अभी परसों संसद में इसके गृह मंत्री ने कहा है मजूर अहमद को कि ये मजूर अहमद साहब आतंकवादी को साहब कह रहे हैं। ये क्या करेंगे उसके अगेंस्ट में कार्रवाई? उसको बीमार बताया जा रहा है। बीमार नहीं, ये तो उसकी तरफदारी करेंगे। वो तो उसको बचाया ही जा रहा है और हर स्तर पर इन्होंने बचाया है। ये हिंदुस्तान की फौज के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं और भविष्य में भी ये कहीं टिक नहीं पाएंगे। हमारे हिंदुस्तान के फौज के सामने, हमारी हिंदुस्तान के अवाम के सामने हमने उनके अभी भी ये टेरर जो उसमें वहाँ हमला करवा हुआ हमारे हवाई जहाज़ के द्वारा 12 विमान गए वहाँ, हमने किसी नागरिक के ऊपर नहीं डाला, आतंकवादियों के गढ़ में डाला कि आतंकवादियों का वहाँ सफाया हो, किसी नागरिक का वहाँ नहीं हुआ। और वो हमारे यहाँ नागरिकों के ऊपर डाल रहे हैं बम। कश्मीर में हमारे किसी भी कौम के आदमी हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, असहाय हैं, उनके ऊपर अनजाने में गोले मार रहे हैं। ये तो अमानवीयता है ही। देखा आपने, दिल्ली की जनता का साफ कहना है पाकिस्तान शुरू से ही आतंकवादियों को पालता है अपने हितों के लिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी पेशकश पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। दिल्ली से कैमरामैन दानिश जैदी के साथ आकाश राजपूत की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए नेटरिक न्यूज के साथ और खबरों की ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेटरिक न्यूज को। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।